बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। देखिए, जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था ई चालान के हवाले से जो मैंने बात करी थी, क्योंकि देखें अब जैसे मुझे आज पता चला कि भाई उनका जो आईजी सिंध है उनका भी 10,000 का चालान हुआ है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि क्या आप इन चक्करों में ना पड़ें, इनकी बातों में हरगिज़ ध्यान मत दें। ये सब जो ऐसे भी इन्होंने दिखावे के लिए किया है। अब ये देखें ना, सोचने वाली बात है कि भाई आप पुलिस के अंदर जॉब करते हो, अब जाहिर सी बात है अगर चालान हो भी जाता है तो ये कौन सी बड़ी बात है, 10,000 रुपये देना कौन सी बड़ी बात है। अगर आपने 10,000 रुपये का चालान हुआ है आपका तो आप दिखाएं ना रसीद, आपका जो ये चालान हुआ है उसकी स्लिप दिखाएं, कोई एविडेंस दिखाएं कि जिस पे हम यकीन करें। लेकिन सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि कराची की यहाँ की टूटी फूटी सड़कें हैं, यहाँ के रोड सही नहीं है, यहाँ के रोड डैमेजेस हैं। अब आप ये देखें ना कि नॉर्थ कराची है अपना ये अपना अंडा मोड़ है, हमारा एरिया जो है अपना ये कलंदरिया, और उसके अलावा जो या शादबान टाउन है, और उसके अलावा और भी जो एरियाज़ हैं जैसे लालू खेत है, इसके अलावा नई कराची है और सरजानी है और पावर हाउस चौरंगी है, और उसके अलावा ये जो आपका रोड जाता है टी नट्टी की तरफ 10 नंबर का, यानी समझ लें कि कराची के अंदर जैसे कोरंगी है, औरंगी टाउन है, यहाँ की आप सड़कों का हाल देख लें, यहाँ पे जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। और मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, एक जवान है बेचारा, यानी समझ लें कि वो उसका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, वो भी समझ लें कि हमारी तरह एक मिडिल क्लास है और एक अवामी नुमाइंदा है। अब मैंने उसको देखा कि वो बेचारा शायर फैसल की सड़क पे खड़े होकर खुद जो है समझ लें कि जो वहाँ पे खड्डे वगैरह हुए हैं, जो वहाँ पे रोड ख़राब है, उनको बेचारा फिल कर रहा है खुद ही, यानी कि अपनी मदद आपके तहत बिना किसी सपोर्ट के। और हमारे एरिया जो है नॉर्थ आज़माबाद जो है, यहाँ पे जो अपना जी ब्लॉक है, अब देखें ना यहाँ का नाजिम कितना स्ट्रॉन्ग है कि जिसने और इतना ईमानदार है कि समझ लें इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इसने अपनी जेब से पैसा लगाया और वहाँ पे जो है यानी कि सड़क बनवाई, क्योंकि वहाँ की सड़क इतनी ख़राब थी वहाँ पे कि गुजरना मुश्किल आता था, ख़ास तौर पे बाइक वालों के लिए। मोटरसाइकिल वाले, जाहिर सी बात है मोटरसाइकिल वाले ज़्यादा जाते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो रही थी, हादसा हो रहे थे, बहुत सारे वाक़यात हो रहे थे। लेकिन देखिए ना, उन्होंने अपनी जेब से समझ लें कि पैसा लगाया। और मैं समझता हूँ कि इससे हुकूमत जो कि तकरीबन 17 साल हो गए इसको, 2008 से लेकर 2025, मुझे आप ही बताएं ना कि इनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। सब कुछ इन सारे इख्तियार इन्हीं के पास हैं। मेयर जो है, इनका जो मेयर है वो भी समझ लें इन्हीं की पार्टी का है, मुर्तज़ा वहाब। वो कहता है कि हम कराची को पेरिस जैसा बना देंगे। यार मुझे बताओ कि ये कौन से कराची की बात कर रहे हैं, कौन सा इन्होंने पेरिस बनाया। इन्होंने मुझे बताया ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम जो कि बिल्कुल ही समझ लें कि बिल्कुल ज़ीरो है, सिफर है। अभी तक इन्होंने आज तक ये अपने 17 साल के दौरे हुकूमत में ना लोड शेडिंग को ख़त्म कर सके, ना लोगों को रोज़गार दे सके। जो लोग बेचारे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जो बेचारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी मुलाजमीन, उनकी बेचारों की तनख्वाहें नहीं दे रहे 3-3 माह से जो भी। और अब ये देखें ना कि यहाँ के जो पुल वगैरह हैं, यहाँ के जो ब्रिज वगैरह बने हैं, करीमाबाद का है अंडरपास, ये अभी तक ऐसी की ऐसी पड़ा हुआ है, जूम का तू। और उसके अलावा जो जितना भी तरक्याती काम है समझ लें सारा कुछ पेंडिंग है। अब वही वाली बात है ना कि क्या नाम है, सड़कें यहाँ की जो मंजू दाड़ों वाली हैं, और जो चालान जो हो रहे हैं वो रहे क्या नाम, और चालान जो है वो यूरोप बेस के हो रहे हैं, यानी चालान यूरोप वाले हो रहे हैं और सड़कें मंजू दाड़ों वाली हैं। तो बस मैं आप लोगों से सिर्फ ये अपील करूँगा, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपने क्लिप्स देख ली, आपने सारी चीज़ें देख ली, बस मेरी तमाम ख़ास तौर पे जो हमारे कराची के अवाम है, मैं उनसे ये अपील करूँगा हाथ जोड़ के कि खुदारा अपने घरों से निकलो बाहर, एहतिजाज करो, कराची को बंद करो और सड़कें ब्लॉक करो, और इनके घरों के आगे धरना दो और इनसे एक एक पाई का हिसाब लो। ये जो सिंध हुकूमत के अंदर बैठे हैं सारे मगरमच्छ, सारे ये जितने भी अफदे बैठे हुए हैं सारे, जो आवाम का खून चूस रहे हैं, आवाम को निचोड़ निचोड़े खा रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, इसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद भी हैं, क्योंकि आप लोग जो है ना इनके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते, आप लोग इनके खिलाफ़ बोलते नहीं हो, आप लोग बस खामोश हाथ पैर रख के बैठे तो कि बस जो हो रहा है जैसे हो रहा है चलने दो। अभी तो देखें ना, ये समझ लें कि डिजिटल तरीके से आप लोगों की जेब में डाका डाल रहे हैं, इस तरीके से लूट रहे हैं। इन्होंने एक नया तरीका ईजाद किया।
सही है। इन्होंने समझ लें कि एक डिजिटल तरीके से आपकी जेब में डाका डालना है। अब आगे जाके तो उन्होंने और भी इसी तरह के काम करने, इसी तरह की चीज़ें लेकर आनी है। फिर क्या होगा कि आप लोग जो है जब भी यानी ये वही वाली बात है ना कि आप लोग नहीं, अभी अगर इनके खिलाफ नहीं उठोगे, आप आवाज़ नहीं बुलंद करोगे, तो आगे जाके समझ लें कि यह आपका समझ लें कि बहुत बुरा असर होगा। क्योंकि देखे ना, ये लोग जो है, मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ एक दिन के भी नहीं, ये लोग एक दिन के भी। मसला ये कि आप लोग जो है ना, आप लोग आवाम हो, तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपना खुद का लीडर बनाओ। एक लीडर आए, एक लीडर कि जिसका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं, किसी जमात से नहीं, एक अवामी लीडर एक खड़ा हो, ठीक है। और उसके 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 पीछे सारे, उसके पीछे पूरी आवाम खड़ा का एक हुजूम हो। और जाएं जाके इनको 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 जाके इनके जो पार्लियामेंट हाउस है, इनके जो घर हैं, जो इनके जो महल्लात हैं, वहाँ जाएं, इनसे इनको इनको निकालें, इनको लेकर आएँ सड़कों पे और इनसे इस चीज़ का हिसाब लें कि तुमने आवाम का जो हमारा जो पैसा लूटा, हमारे टैक्स के पैसों से। क्योंकि पुलिस जो चल रही है और जितना भी इदारा है सारा, ये सब हमारे टैक्स के पैसों का है। क्योंकि अब वही बात है ना कि इनको जब इख्तियार दिए जाते हैं तो ये लोग काम नहीं करते। ये लोग जो हैं अपनी जेबें भरते हैं खाली। और जब और अब इन्होंने एक नया तरीका निकाला कि आईएमएफ से कर्ज़ा लिया और क्या यानी कि कर्ज़ा खुद देने के बजाय जो है आवाम की जेब पे डाका डाल लें। तो बस इसका सिर्फ यही हल है कि आप अपने घरों से निकलो बाहर, इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करो और इनको 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 हटाओ इक़्तिदार से। क्योंकि इनको इनको हुकूमत करने का कोई इख्तियार नहीं है। क्योंकि ये जो बैठे हैं सारे, ये जो सारे चोर लुटेरे बैठे हैं, इन इनसे 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 समझ लें कि आपको जब ही छुटकारा हासिल होगा जब आप घर से बाहर निकलोगे। तो बेहतर ये कि आप अपने घरों से निकलो बाहर और इनके इनके जो ऐवान है, इनके जो पार्लियामेंट हाउस है, इनके सबका तुम इन सबको जो है जलाओ घिराव करो इनका। इनके जहाँ इनकी जो रिहाइश गाह है, उसका उसका जो है भरपूर ऑपरेशन किया जाए। क्योंकि वही बात है ना कि कोई बोलने वाला नहीं, सब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं सारे। यानी कि समझ लें कि वफाकी हुकूमत से लेके जितनी भी समझ लें जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनकी उनकी समझ लें इनको सपोर्ट हासिल है। तो इसलिए बस मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग निकलो घरों से और एहतिजाज करो भरपूर, और अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराओ ताकि इनको उनकी औकात याद दिलाओ। क्योंकि देखें ना, इनकलाब जो होता है, क्योंकि देखें ना, जब जुल्म बढ़ता है, याद रखो, जब जुल्म बढ़ता है तो फिर जाहिर सी बात है, फिर जब बढ़ता है तो फिर मिटता है। और जवाब जाहिर सी बात है, जब आप जब तक आप इनके खिलाफ खड़े नहीं होगे, उठ खड़े नहीं होगे, जब तक आप आवाज़ बुलंद नहीं करोगे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। ये लोग इसी तरीके से आपको लूटते रहेंगे, आपको इसी तरीके से आप लूटते रहोगे। अब आप खुद सोचो ना कि एक बेचारा मिडिल क्लास एक शख्स है, उसकी तनख्वाह 25-30 हज़ार रुपये कमाता है। जाहिर सी बात है घर में ही पूरे नहीं होते। अब वो घर का राशन डालेगा या फिर चालान भरता रहेगा 5-5 हज़ार के, 10 हज़ार के। आप खुद सोचो ना। अब देखें ना, ये फैसला अब आपके ऊपर है कि आप लोग क्या चाहते हो। आप लोग अगर तब्दीली चाहते हो, आप चाहते हो कि कराची का निज़ाम बेहतर हो, तो आपको जो है ना अपने घरों से निकलना होगा और समझ लो कि एक आवाम, समझ लें कि एक आवाम को एक ऐसे लीडर चाहिए, और लीडर आपको खुद निकालना है, आपने खुद बनना है लीडर बनो और इनके खिलाफ धरना दो और इनको निकालो घरों से, इनको निकाल के बाहर फेंको। क्योंकि इनका क्या है, इन्होंने इनके पास इतने बड़े बड़े घर हैं, ये लोग रहते हैं लग्जरी होटल्स जो हैं, इनकी समझ लेके इनका पेट्रोल भी फ्री है, इनके पास बिजली फ्री है, ये लोग टैक्स भी नहीं देते। तो अब वक्त आ गया है कि हमें इनके खिलाफ उठ खड़े होने का है। और बाकी आपको किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं। पुलिस, रेंजर्स वगैरह ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये लोग, जब आपके पास ताकत हो, जब अल्लाह की मदद आपके साथ हो, तो ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो खुदारा बस मैं आप लोगों से अपील करूँगा, प्लीज़ आप लोग निकलो घरों से। आप लोग जो है ना, आप लोग जो है ना इनके खिलाफ एहतिजाज करो, और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो। मैं चाहता हूँ ये मेरी वीडियो जो है वहाँ तक पहुँचे। और आप लोग जो है सो ऐसे बस ये अपील करूँ कि कराची के शहरी खुसूसन के अपने घरों से निकलो और इनको जो है कैफे किरदार तक पहुँचाओ। ये आपके मुजरिम हैं, ये आपकी जेबों पे डाका डाल रहे हैं, ये लोग आपसे पैसा लूट रहे हैं और अपने अपने ज़ाती मफाद, अपनी समझने के आपसे जो ही पैसा लूटते हैं, ये खुद अपने समझने के अपनी जेबें भर रहे हैं। आपकी जेबों से पैसे निकाल के अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, ये लोग तो टैक्स देते ही नहीं, ये लोग कुछ भी नहीं करते। क्योंकि देखिए ना, जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तो आपका कुछ नहीं होने वाला। वरना याद रखो, वरना तो बस मैं आखिर में ही कहूँगा कि अगर आप ये काम भी नहीं कर सकते, अगर आप नहीं खड़े हो सकते इनके खिलाफ, अगर आप एहतिजाज नहीं कर सकते, आप आवाज़ नहीं उठा सकते, तो बस ठीक है, फिर भुगतो। फिर जैसा चल रहा है चलने तो भुगतते रहो, फिर रोते रहो, फिर सारी ज़िंदगी।
तो इसलिए कि बस मैं ही कहूँगा कि आपको डर, कि आप जो अपने दिलों का डर है, दिल से डर को निकालो और एक मर्द मुजाहिद की तरह निकलो आप। एक समझ लो कि एक सिपह सालार की हैसियत से, माफ़ कीजिएगा, और इन इन चोरों का मुकाबला करो। क्योंकि अब आपको आपको जो है ना खुद खड़े होना है अपने हक के लिए। क्योंकि देखिए ना, आप हक जो है इंसान को मिलता है, इंसान को छीनना पड़ता है। क्योंकि ये लोग आपके हकूक़ पे डाका डाल रहे हैं, तो आप इनसे अपना हक लो और इनको निकालो बाहर, इनको घरों से। ये जो अंदर एसी में बैठे हुए हैं, ये जो अपने होटल्स में बैठे हुए हैं एसी के अंदर, लग्जरी रूम में, इनको निकालो बाहर। तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।